नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। स्टॉक में लगातार गिरावट का सिलसिला बना हुआ है, भारी गिरावट शहर में देखने को मिल रही है। स्टॉक 400 रुपये का भी लेवल तोड़ चुका है, उसके भी नीचे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो क्या ये अच्छा समय है जहां पर हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख पाएंगे भारतीय एयरटेल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 399 रुपीज़, जो कि हमें 3.4% नीचे दिखाई दिया है। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 2,17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो 0.5% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 116 है, लेकिन यहाँ पर हमें पी रेशियो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.15 हमें दिखाई देता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब क्रैश देखने को मिला था तब यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया था। 400 के आसपास का लेवल, 370 का इंट्राडे लो बना था, उसके बाद हमें वापस स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया था और अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी। 600 के आसपास ये पहुंच चुका था और बाद में काफ़ी समय तक हमें स्टॉक ने कॉन्सोलिडेशन दिखाया था 550 से 600 की रेंज में। और यही समय था जब काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर एंटर करते हुए नजर आ रहे थे। मुझे अभी भी याद है, काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते थे कि यहाँ पर व्हाट्सएप के ग्रुप्स यहाँ पर जो होते हैं वहाँ पर 1200 का टारगेट दिया जा रहा था भारतीय एयरटेल पर, 600 रुपये चल रहा था, 1200 का टारगेट दिया जा रहा था। और उसके बाद आप देख पाएंगे कैसा यहाँ पर फ्री फॉल देखने को मिला है। स्टॉक लगातार हमें नीचे ही आता हुआ नजर आता है। 400 रुपये का लेवल भी टूट चुका है। फिलहाल 399 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं तो आप देख पाएंगे सारे मूविंग एवरेज के नीचे तो फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो वह 39.66, जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक हमें दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे काफ़ी समय से एक ही जोन में ये ट्रेड कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें दर्शा रहा है। अगर बात करें RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 28.46, जो कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन में एंटर कर चुका है। आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस ओवर द टाइम देखने को मिली है। MACD के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि MACD में जो क्रॉसओवर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फिलहाल क्रॉसओवर चल रहा है, बुलिश क्रॉसओवर, लेकिन पूरी संभावनाएं बनकर आती है कि यहाँ पर फिर से एक बार हमें बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आ सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली स्टॉक अपने लोअर बैंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड का लेवल है 387 का लेवल, मीडियन है 435 का लेवल, अपर बैंड है 483 के आसपास का लेवल। अगर बात करें पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 465 का लेवल, रेजिस्टेंस है 514 का लेवल, लेकिन रेजिस्टेंस से ज़्यादा यहाँ पर मतलब है हमें पिवट पॉइंट से, पिवट के सपोर्ट से, क्योंकि फिलहाल तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो पिवट सपोर्ट है 371 का और दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 322 के आसपास का लेवल। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे पिछले 10-12 सालों से एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट इसमें देखने को मिली ही नहीं है। 600 रुपये का इसका पहले का भी ऑल टाइम आया था, उससे ज़्यादा ऊपर ही अभी भी नहीं जा पाया है। वापस गिरावट देखने को मिलती है, 500 तक ये जाता है, वापस नीचे आता है और 300 का सपोर्ट लेता है, 280 300 के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो एक ही रेंज में हमें ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करना है, यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड के लिए निवेश करना है। यहाँ पर 1 साल 2 साल समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप 300 350 के प्राइस पर खरीदते हैं और वापस 500 550 600 में बेचने को मिलता है तो उसमें बुरा क्या है। अगर 1-2 साल में इतने शानदार 60%, 80% या 100% के रिटर्न देखने को मिले तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर सिर्फ भारतीय एयरटेल ही नहीं है, SBI है, वो भी ऐसा ही मूवमेंट हमें दिखाता है। 150 से 300 की उसकी रेंज हो चुकी है जहाँ पर हम प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय एयरटेल में भी वापस यहाँ पर हमें मौका मिलने वाला है एक्यूमुलेट करने के लिए। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है भारतीय एयरटेल ऑफकोर्स टेलीकॉम में कामकाज करते हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुना दिया है। AGR का जो मामला था 10 साल दिए हैं कंपनी को और यहाँ पर भारतीय एयरटेल ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फंड यहाँ पर रेस कर लिया है, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा यहाँ पर कोई क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा नहीं हो जाएगा कि भारतीय एयरटेल का एग्जिस्टेंस रहेगा या नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन वोडाफोन आइडिया के लिए हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया रहेगा नहीं रहेगा उस पर डाउट है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि वोडाफोन आइडिया को भी मरने नहीं देना है, यहाँ पर डिओपोली सिचुएशन का निर्माण नहीं करने देना है। इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि वोडाफोन आइडिया को भी जिंदा रखा जाए, जिससे हमें पता चलता है कि भारतीय एयरटेल तो ऑफकोर्स सेफ ही दिखाई देगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू वोडाफोन आइडिया। और यहाँ पर अगर बात करें सब्सक्राइबर के बारे में तो जितने पहले डेटा आए थे उसमें यहाँ पर कंटिन्यूसली भारतीय एयरटेल अपने सब्सक्राइबर्स को लूज करा था, लेकिन जो रिसेंट डेटा आया है उससे पता चलता है कि जियो तो यहाँ पर प्लस कर ही रहा था, लेकिन भारतीय एयरटेल ने भी अपने कस्टमर्स को ऐड किया है, नए कस्टमर्स ज्वाइन किए, तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर बिजनेस ग्राउंड रियलिटी भी थोड़ी सुधरती हुई नजर आ रही है। जब ये स्टॉक 600 के आसपास था
तब कोई भी अच्छी न्यूज़ बिजनेस में हमें दिखाई नहीं दे रही थी। अब ये स्टॉक हमें 400 के आसपास मिल रहा है और वहाँ पर बिजनेस में अच्छी न्यूज़ फिलहाल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आप कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक पोजिशनल बेट है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी आपको निवेश नहीं करना है। एक यहाँ पर एक्यूमुलेशन करना है, उसके बाद एक टारगेट रहता है, वहाँ पर आपको सेल कर देना है। ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है। तो अगर बात करें यहाँ पर क्या फिलहाल का समय अच्छा समय है आपको एक्यूमुलेट करने के लिए, तो मैं फिर से आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर मैं आपको लेवल्स दिखाना चाहूँगा कौन सा लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो आप देख पाएंगे 300 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई देता है। काफ़ी बार वही लेवल के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेज़ी भी दिखाई देती है। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें 250 का लेवल है, उसके बाद ऐसे सपोर्ट दिखाई देता है। तो ये दो लेवल्स है 250 और 300 का लेवल, तो इन दो लेवल्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पर 400 फिलहाल ये हमें 399 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अगर आपको ये 400 के नीचे आप एक्यूमुलेट करते जाते हैं, हर 25 रुपए के डिप पर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। आप यहां पर सपोज 100 शेयर्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो पहले 10 शेयर्स लीजिए, फिर 25 रुपए नीचे जाता है तो फिर यहां पर 15 ऐड कीजिए, फिर और नीचे जाता है फिर 20 ऐड कीजिए, फिर और नीचे जाता है फिर 25 ऐड कीजिए। इस तरह से आप यहां पर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और आपकी जो भी सपोज 350 के आसपास एवरेज आती है और बाद में ये 1-2 साल में 500 के आसपास पहुंचता है, तो आपको अच्छा मुनाफा यहां पर देखने को मिल सकता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्योर पोजिशनल बेट है, यहां पर ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करें यहां पर कभी ऐड करना चाहिए, तो मेरा मानना है जो सपोर्ट यहां पर हमें दिखा देता है 380 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा देता है, तो यहां पर आप पहली बार ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें नेक्स्ट सपोर्ट के बारे में, तो नेक्स्ट सपोर्ट बनकर आता है 350 के आसपास के लेवल पर, और ऐसे ही आप नीचे ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेश बाय का लेवल्स। अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि देखिए कंपनी बंद नहीं होने वाली है। डिओपोली वाली सिचुएशन है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट कैप है। डिओपोली वाली सिचुएशन तो देखने को मिल ही रही है और गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी को आगे अभी मरने ना दिया जाए। वोडाफोन आइडिया को भी जिंदा रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो भारतीय एयरटेल भी यहाँ पर बंद हो जाएगा, उसके चांसेस नील है। तो यहाँ पर मेरा मानना है आपको बने रहना चाहिए। 600 रुपये का प्राइस यहाँ पर हमें आता हुआ नजर आ सकता है आगे 2-3 सालों में। तो यहाँ पर आप होल्ड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, वैसे मेरा मानना है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो आपकी मर्जी है, और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एक्चुअली आपको पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए था। फिलहाल हमें फिर से एक्यूमुलेशन का समय चल रहा है, 400 के नीचे 380 350 के आसपास आता है, तो वहां पर एक्यूमुलेशन करना शुरू कर देना चाहिए। छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेशन कीजिए और ऊपर के प्राइस का टारगेट रखिए और वहां पर सेल करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।